हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की हरे जय, गुरु कृष्णा महाराज की जय, कृष्णा आप सब कृष्णा भक्त वृंद की जय। हरे निताय गौर हरे प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे जप राम सुधारने की कला, इस सत्र पे हरे राम हम राम राम राधा कुंड हरे स्थित हरे के नाम जपने के बारे में सुन रहे थे, और विशेष करके श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जो साधन है राधा कुंड में, वो उसके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप सबसे सुंदर समय है, और नाम जप हमारी भक्ति के साधनों में सर्वोत्तम साधन है और सर्वश्रेष्ठ साधन है, प्रथम साधन है बेसिकली। और नाम जप से ही हमारी भक्ति की शुरुआत है, और नाम जप के माध्यम से भक्ति संचालित होती है, और नाम जप के द्वारा ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। जो साध्य वस्तु है भक्ति के जीवन में, ये साधन भी है और ये साध्य वस्तु भी प्राप्ति कराने वाले हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जो मंत्र है ये गोलोक की है, गोलोक के प्रेमामृत है, नामामृत है, और ये मंत्र के ध्वनि और ये जो शब्द है ये कृष्ण से अभिन्न है। अभिन्न आत्मा नाम नामिने, कृष्ण के नाम और कृष्ण स्वयं अभिन्न है ना, अभिन्न। तो नाम हम जीवन में, भक्तिमय जीवन में नाम सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, है ना। नाम सब कुछ प्रदान करने वाले हैं आध्यात्मिक जीवन के, जो भी आपके जीवन की अभिलाषा है, तो नाम जपने के माध्यम से वो प्राप्ति हो जाए, है ना। कृष्ण प्रेम हो, कि सिद्ध देह की बात आई आपके गोलोक की, बात आई आपके प्रेमों के आस्वादनों की, है ना। वो सब चीज बात आएगी आपको ब्रज में वास करने की, बात आई आपकी बहुत अच्छी तरह से आनंद में रहने की। ये सब प्राप्ति अपने नाम जप के माध्यम से होगी, है ना, नाम जप के माध्यम से होगी। नामों की अनेकों महिमा है, जितने भी महिमा आप पूरे जीवन भर भी हम गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तभी भी कम पड़ती है। समस्त शास्त्रों में समस्त शास्त्र इसको वर्णन करते हैं, नाम जपने की महिमा को। तो अब हमारी जब बारी आती है, समस्या हमारे में आते हैं जहां हम उनको ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाते, समय हमने अच्छा दे नहीं पा रहे हैं, ये समस्या है ना। और संकल्प हम कर भी लेते हैं, संकल्प हमने कर भी लिए हैं, तो वो उसको ठीक से निभा नहीं पाते हैं और उसको कंटिन्यूटी रख नहीं पाते हैं। ये हमारे लिए समस्या है। और हम कुछ दिनों के बाद तो जप लेते हैं अच्छे से, हम बहुत अच्छे से जप लेंगे, और कुछ दिन हमारी ग्राफ बिल्कुल नीचे चले जाते, कुछ दिन हम जपते ही नहीं। तो और जब भी जपते भी हैं तो जब हम रजोगुण के प्राधान्य रहती है, तमोगुण के, तब हम जप लेते हैं, तब फिर इनकी मिठास की पता नहीं चलता। और फिर हमारे जीवन में वो होती है जे जपने में क्या लाभ और ना जपने से भी क्या, जप तो मैं ले ही रहा हूँ और अनेकों दिनों से तो मैं जप रहा हूँ, क्या फर्क लाने वाला होता है। तो इस तरह से प्रश्न चिन्ह अपने आप साधक के जीवन में, मनों में खड़ी हो जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप कर पाए भक्तजन जपते हैं, अनेकों लोग जपते हैं अब, है ना, जपते हैं। उन्हीं से पूछते हैं, जब वो जपते नहीं थे ब्रह्म मुहूर्त में, जब वो अन्य समय में जपते थे और अब ब्रह्म मुहूर्त में जपते हैं, तो उनमें से क्या फर्क लाए उन्होंने, है ना। हमने तो बहुत कुछ सुने हैं, श्रवण भी किए नाम के महिमा के ऊपर, ब्रह्म मुहूर्त पे जपने की महिमा के ऊपर, ये सब सुने, तो ज्ञान तो है ही हमारे में। अब हम देखते हैं विज्ञान में रूपांतरित किन्होंने कर पाए और किस तरह कर पाए, है ना। तो आप सब भक्तजनों ने पिछले दिनों में मैंने वो कहा, जो आपने हैंड रेज करोगे जो ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग जप रहे हो,
ठीक है। और ब्रह्म मुहूर्त जपने के बाद आपने क्या फर्क दिखे, अपने नाम जप में क्या फर्क दिखे, है ना, क्या फर्क दिखे। सुनने के लिए तो हमने अनेकों महिमा सुन लिए हैं, अनेकों शास्त्रों में भी इसकी वर्णन है। तो आप खुद ही बताइए, जो आप जब ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं जप रहे थे और आप जप रहे हैं, तो जपने के बाद आपकी क्या प्राप्ति है, माने अनुभूति क्या है, आस्वादन किस तरह की है। ये जो शास्त्रों में सब बोला गया, ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला गया कि भाई ये सब है भी सही और जीवन में प्राप्ति होती भी है, एक तो ये है। दूसरी, वृंदावन में रह के जपा जा सकता है क्या, ये है ना। जब 2 घंटा कम से कम वृंदावन में ब्रज में रहेंगे तो ये संभव है कि नहीं है। तो इसको आप क्या देखते हैं, किस तरह से प्रयास करते हैं, या आप प्रयास करते ही नहीं है ना, तो वो भी बताइए। तो कम से कम वो लोग बताइए आज जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे हैं, और आप उस जपने के बाद आपके जप में सुधार हुई और किस तरह से सुधार के अनुभव करते हैं, और कितना संभव हुई, कितना संभव हुई, तो वो बता दीजिए थोड़ा सा। तो लोगों की हौसला बढ़ने वाली है, जो लोग कम से कम अभी इच्छा रख रहे हैं जो हम भी ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जप कर लेंगे, 2 घंटे 6 बजे तक नाम जपना पूरी कर लेंगे, है ना। उसके बाद आप अपनी मंगला आरती कर लीजिए, बाकी जो प्रक्रिया वो सब आप कर सकते हैं। तो वो आप बता दीजिए, है ना। आप भक्तजन, है ना, म्यूट में अनम्यूट करके आप बताइए। ये सत्य बात है, माने ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त पे जपने से नाम जप में फर्क होती है ना। आप बताइए, है ना, आप बताइए। मैं तो शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप सतोगुण में होते हैं, सबसे सुंदर नाम जप होता है, अच्छे होते हैं नाम जप। ऐसे नाम जप से हृदय भर जाती है और आनंद की अनुभूति भी होती है। तो वो बताइए थोड़ा सा, जिन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में जप रहे हैं और कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, है ना, कुछ सालों तक आपने जपे भी हैं ब्रह्म मुहूर्त में, बाकी समय भी आप नहीं जपते थे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में जप के आप में फर्क क्या है वो बता दीजिए, वो बताइए थोड़ी सब। कोई भी म्यूट अनम्यूट करके बताइए। आपकी बारी है, आप। हरे कृष्ण, बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, मेरे जीवन में ये फर्क पड़ता है, मतलब अगर सुबह सुबह हम जप नहीं कर पाते ना, तो पूरा दिन मेरा 11 बज जाता है, उसमें भी रह ही जाता है जप करना। और सुबह करते हैं तो मन इधर उधर थोड़ा कम भागता है, नहीं तो दिन में तो मन लगता ही नहीं जप करने में। उपासना माता जी की ये अभिज्ञता है, ये सुबह जप लिया तो जप लिए, और नहीं जपेंगे तो दिन में माला पूरा करने मुश्किल पड़ जाता है, और सुबह मन कम भागते हैं, ये उनकी अभिज्ञता है। धन्यवाद माता जी। और बताइए कोई, और बोलिए। जो प्राप्ति हुई वो बताइए, ज्यादा मत बोलिए, कम भी मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बताइए। हाँ, पहले जैसे ब्रह्म मुहूर्त में माला नहीं करते थे तो माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता था और ठीक से जप माला नहीं हो पाता था। बट ब्रह्म मुहूर्त में करते तो एकदम ध्यान से भी होता है। वृंदावन, जैसे आप जपा टॉक में बताते हैं, वृंदावन में स्थित होके भी हो पाता है। कंटिन्यूस 2 आवर्स तो नहीं रहता है ध्यान, बट हाँ, जो दिन में करते हैं उससे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में होता है, और पूरा दिन भी बहुत अच्छे से गुजरता है। धन्यवाद। गौराश्रय प्रभु कहते हैं, जे ब्रह्म मुहूर्त में जपते हैं तो मन कम भटकते हैं, और 2 घंटा तक वो वृंदावन में नहीं रह पाते, ब्रज में नहीं पाते, तो ठीक बात है।
हम कुछ भी समय रह पाए, हम 10 मिनट भी रह पाए, हम 15 मिनट भी रह पाए, हम 20 मिनट भी रह पाए, और आप देखेंगे जबते जबते ये समय आपके बढ़ोतरी होगी। आप लोगों ने कभी सोचे भी थे जी भाई जबते समय हम ब्रज में विराजमान होंगे, है ना? और हमारी समस्त आचार्य जनों ने, गौड़िया संप्रदाय के समस्त भक्त जन ब्रज में रह के जब नाम जपते हैं, उन सबों के जीवन कहीं भी रहे, वृंदावन से दूर भी है, वृंदावन उनके जीवन में है, उनके साथ में है, और ये संभव है नाम जप के माध्यम से। धन्यवाद गौरव प्रभु जी। ये और बताइए, कोई आपने ब्रह्म मुहूर्त में जब को आपको लाभ मतलब मिली क्या है, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, ब्रह्म मुझे जो लगता है और जैसा मैंने फील किया है, ब्रह्म मुहूर्त में माला एक सबसे बड़ी अच्छे से माला निकलता है, माइंड फुल्ली कंसंट्रेट होता है भगवान के स्वरूपों का, भगवान के चरणों का। जैसे लगता है कि साक्षात हम इजीली भगवान के चरणों का मन ही मन उनको दर्शन हम कर पाते हैं, भगवान की लीला, भगवान की माला जप के टाइम में। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर जिस दिन मेरा माला नहीं होता है, उस दिन प्रभु जी मेरा दिन भर का टाइम माइंड उतनी कंसंट्रेट, कोई भी काम करता हूं तो उतनी कंसंट्रेशन नहीं रहती है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में माला करने के बाद मेरा पूरा दिन का मैं एनालिसिस करता हूं तो उसमें दिन भर में मेरी आउटपुट बहुत अच्छी आती है। मैं कोई भी काम करे, भगवान श्री कृष्ण से जो चाहे अपनी नौकरी करूं या जो भी कुछ काम करूं, तो उसमें हमेशा ही माइंड फुल्ली कंसंट्रेट रहता है। ब्रह्म मुहूर्त की तो ये फर्क तो मैंने अपने आप में फील किया है प्रभु जी। और बाकी अगर इसमें माला नहीं हो पाती है तो दिन भर में मैं देखता हूँ किसी तरह से माला फुलफिलमेंट सिर्फ होती है। माला करनी है 16 माला, अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हुआ माला तो दिन में मैं देखता हूँ माइंड इतनी किसी तरह से चलो माला काउंट कर रहा हूँ, माला तो कर रहा हूँ, भगवान नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन वो फुलफिलमेंट ही जस्ट फुलफिलमेंट है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती है अंदर में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद परम सुंदर प्रभु जी की ये अभिज्ञता है। जब ब्रह्म मुहूर्त पे जब जपते हैं तो कंसंट्रेशन उनकी बहुत अच्छे कंसंट्रेट रहते हैं। एक दूसरा सुबह की जप लिए तो उनके हृदय भरा रहता है और किसी भी कामों में और बाकी सब चीजों में भी उनके मन लग जाते हैं। और नहीं कर पाए तो पूरा दिन बाकी समय नाम जपते हैं तो वो सिर्फ जपने के लिए हो जाता है और वो भारी पड़ता है। और भगवान की चरणों की और स्मरण कर पाना और मनों को रख पाना सहज होती है। तो जो चीज हमने सीखे हैं, जो चीज हमने शास्त्रों में पढ़े हैं, वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान में रूपांतरित कर सकते हैं। तो भक्त जनों की अभिज्ञता है, तो परम सुंदर प्रभु की वो प्राप्ति है जो उन्होंने वर्णन कर रहे थे। तो धन्यवाद प्रभु जी। और कोई बताइए और बोलिए, जिन लोगों ने नाम जपते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और आपकी अभिज्ञता बता दीजिए, आपकी प्राप्ति बताइए, जैसे बाकी लोग सबको, बाकी साधक जनों को थोड़ी सी उत्साह प्राप्ति हो, बताइए। और कोई बोलिए। यस अक्षर कृष्ण प्रभु, बताइए प्लीज। प्रभु जी, नाम जब करते हैं तो मन, बुद्धि और दिमाग और उच्चारण, ये शब्द बहुत तेजी से और खूब अच्छे से सुनाई पड़ता है और बहुत जोश के साथ होता है ब्रह्म मुहूर्त में। अन्यथा अगर हम लेट करते हैं, जैसे हम विगत पीछे 2 साल पहले हम जब करते थे तो हमारा जो है नाम जब उच्चारण ही सही से नहीं होता था और सुन भी नहीं पाते थे और उतना जोर भी नहीं लगा पाते थे, थकान महसूस होती थी प्रभु जी। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत सुंदर लाभ होता है कि हम सुन पाते हैं और पूरा एनर्जी के साथ नाम जप कर पाते हैं भगवान का। और प्रभु जी, एक समस्या मुझे कभी कभी होती है प्रभु जी, जैसे विगत कर्म मेरे सामने आते हैं, कभी कभी माइंड में आ जाते हैं, तो उसमें दुख या सुख जो भी है
मेरे पिछले जीवन का, तो वो आभास होता है प्रभु जी। जैसे इसको मैं हटाना चाहता हूँ फिर भी हटता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप में कभी कभी मेरे आड़े आ जाता है प्रभु जी ये चीज। तो वृंदावन में ध्यान करता हूँ फिर भी प्रभु जी थोड़ा सा तकलीफ कर देता है मुझे। जी धन्यवाद अक्षर कृष्ण प्रभु। वो धन्यवाद अक्षर कृष्ण प्रभु पिछले जपते थे उतने अच्छे से नहीं नाम जप। वो कहते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त में जपता हूँ तो अच्छे से उच्चारण हो पाते हैं, ध्यान से मैं सुन पाता हूँ, सुनने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होता है और उसमें मन लग जाते हैं, और नहीं कर पाते तो बाकी समय हम जपते हैं तो वो पूरे दिन मतलब समय लग जाता है। और उनकी एक समस्या है, अब जब आप नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हो, नदी के नीचे जलों के नीचे गंदगी होती है तो ठहरा हुआ होता है, वो बिल्कुल ठहरा हुआ होता है ना, एकदम ऊपर की जल साफ लगती है। आप स्नान करने को चल जाओ और थोड़ी सी आपने तैर लो तो देखो वो जो नीचे की गंदगी है ना सब ऊपर आती है। तो हमारे जीवन की भी यही समस्या है। अनेकों जन्मों की प्रारब्ध तो है हमारे जीवन में, इसी जन्मों के भी कलमश हमारे जीवन में है। तो जब भी आपने नाम जप के माध्यम से आपने अनर्थ निवृत्तियों के स्तरों को अतिक्रम करते हैं साधक, तो उनकी समस्या सम्मुखीन पलटा पड़ता है। तो इसीलिए तो कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त पे जपते समय आप जपते अचानक देखोगे एक दिन आप जप नहीं पाए, है ना, हो नहीं पाया, किसी वजह से हो नहीं पाया, 2 दिन 4 दिन आपने बिल्कुल मुंह के बल पे गिर पड़े। तो ये सब कारण होती है भाई, पूर्व जन्म की प्रारब्ध भी जाग जाती है ना। पूरे जीवन भर अच्छी तरह से जप पाई गारंटी थोड़ी है आपकी जीवन कितनी बचा है, कितनी आयु बचा है, कोई किसी को कुछ न पता। आज मैं बहुत अच्छी तरह से जप पा रहा हूँ, कल मैं जप पाऊंगा इसकी कोई गारंटी ना है, कोई गारंटी। मनुष्य शरीर बड़ी ये दुर्लभ है किंतु क्षणभंगुर है, बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाला है, बहुत जल्दी। मैंने आप जितने स्पीड से सोच रहे हैं है ना, उससे ज्यादा स्पीड से ये क्षणभंगुर की तरह बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम तो सोचते भी नहीं, हम सोचते हैं मृत्यु के बारे में, कौन सोचता, कोई ना सोचता है ना। बहुत कम याद आते हैं हमको, बहुत ही कम याद आते हैं। हमारे मनों में ये भावना है हम तो सदा के लिए जिएंगे और बहुत लंबी दर तक जिएंगे, ऐसे ही है। और कभी थोड़ा मनों में आ भी गया तो बहुत कम समय स्थिर रहता है। तो ये भी एक मनों की धोखा है, मन मनमानी में रहता है और मन आपको आश्वासन देता है अभी तो बड़ी समय है, बहुत ही समय बचा है, और इतने अच्छे समय बचा है जो क्या बोलबाला है उसकी, है ना। हमारे पास कोई समय बची नहीं है ना। जो समय हमारी थी वो सब निकल गई, चली गई। जवानी की समय चली गई ना, सब गई है ना। बचपन की समय गई तो वो सब गई। बुढ़ापा की समय तो बोझ है, बोझा की तरह है, शरीर ही ढो नहीं पाएंगे, शरीर में इतनी बीमारी छा जाएंगे और इतनी अकड़न आ जाएंगे, कहाँ से हम साधन करेंगे और क्या साधन करेंगे, बहुत ही मुश्किल है। किंतु प्रभु जी ये समस्या सबको सम्मुखीन होनी पड़ती, सिर्फ आपको नहीं, सारे साधकों को इसी तरह से उन्नीत होना पड़ता है। कलमश तो जागेगी, बिल्कुल जागेगी, है ना, जागेगी, बिल्कुल जागेगी, क्योंकि हमने अनर्थ निवृत्ति की स्तरों को अतिक्रम करने के लिए प्रयत्न करा, अच्छे से नाम जप रहे, तो जितनी गंदगी ना जागेगी और सब गंदगी जागते हुए उठते हुए और फिर निकलेगी, है ना, निकलेगी। तो अभी तो शाम थी, मैंने जमा हुआ था, पूंजी में था, वो सब खर्चे में जा रहे, है ना। इसलिए हम साधक जनों को दुखी नहीं होना, हम साधक जनों को हारना नहीं है, हम साधक जनों को निरंतर इसको प्रयोग करते रहना चाहिए। नाम जब बहुत अच्छी तरह से करते रहे, आपके करोड़ों जन्मों की प्रारब्ध जाएगी, इस जन्मों की प्रारब्ध जाएगी। अनेकों अनर्थ है जो जीव के मनों में जागती है, जो अतीत में जागी, जो वर्तमान में जागती है, जो भविष्य में जागने वाली वो अनर्थ है ना, वो सब भी जाएगी, वो बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकती है। नाम जप वो साधन है, नाम जप वो अद्भुत इसकी महिमा है, अद्भुत इनकी शक्ति है, जो आपके जीवन से, है ना, आपको कृष्ण से दूर ले जाने वाली चीजों को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और आपको कृष्ण के उन्मुख करा देंगे, कृष्ण के नजदीक ले जाएंगे। जितने अच्छे नाम जप है उतने द्रुत गति से आप पहुंच पाएंगे, किंतु वो आपको देखना है जो आपकी समय कितनी बचा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उसकी हमको पता नहीं है।
इसलिए कितनी स्पीड पकड़ना है ये हम हमेशा अनजानी रह जाएंगे कि मैं पूरी भी कर पाऊंगा या हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है हमारे जीवन में। हमारे आयु आप निर्धारण नहीं कर सकते, वो हम देख नहीं पा रहे। इसीलिए सबसे अच्छी स्थिति है पूरी स्पीड से होनी चाहिए, पर पूरी गति के साथ होनी चाहिए। जी क्या पता मेरी कल की जब में होगी नहीं होगी, कल की भी जब होगी नहीं होगी वो भी गारंटी नहीं है। जब एक पल की गारंटी नहीं है तब अनेकों सालों की गारंटी कहां से लाएंगे हम, है ना। ये समस्या है, विडंबना ये, क्योंकि इस जीवन की जो प्राप्ति है ना, इतनी सुंदर प्राप्ति है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। मनुष्य जीवन भारत भूमि में जन्म श्रील प्रभुपाद के मिशन में है, गुरुदेव की प्राप्ति और महामंत्र को दीक्षा मंत्रों के रूप में प्राप्ति, और वो हमने ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप और इतने सुंदर भक्त जन के समागम है, ये सब मिलने वाला नहीं, ये मिलने वाला नहीं। ये बहुत जल्दी आपके जीवन से निकल जाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं, और इतनी स्पीड से निकल जाएंगे आप पीछे मुड़ के देख के आप सोचोगे हाय हाय मेरी तो आयु तो चली गई। जब आप पश्चाताप करेंगे, ज्ञानी आपके हृदय में होगी, तब आपके पास समय रहेगी नहीं। इसीलिए एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त के नाम जप की हानि हमारे जीवन के बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी नुकसान है। हम इतना लापरवाह नहीं हो सकते, हम ऑफ चांस नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। हमारे पास और समय नहीं बचे जे आज मैं ना भी कर पाऊं तो कल मैं कर लूंगा, इसकी भरपाई होने वाला नहीं है ना, होने वाला नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई और बताइए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो प्राप्ति है वो बताइए प्लीज। हमने सिर्फ सुने हैं या शास्त्र में अधिक बता दिया होगा, या ब्रह्म मुहूर्त पे ना जपने से भी काम चल सकता है, वो बता दीजिए प्लीज। और किसी ने अभी आपने बताइए। हरि बोल प्रभु जी एक और बात थी प्रभु जी, जैसे हृदय भर जाता है नाम जप करते करते, और कभी कृष्ण दूर लगते हैं, कभी लगता है हृदय में पूरा जागे हुए भगवान बैठे हैं, ऐसा अनुभूति होता है प्रभु जी। कभी तो लगता है हृदय के अंदर ही मेरे पास है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। यस विमला शक्ति माता जी बोलिए। प्रभु जी जब से मैं ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ, आज मेरी 20 मालाएं 6 बजे तक हो गई थी, और जब से मैं ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ तो मेरा मन बहुत शांत रहता है। बाय द वे किसी दिन नहीं हो पाती तो मन में एक टेंशन सी रहती है, और जब माला हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। और प्रभु जी 4 नियम का पालन, और 16 माला की जगह मैं 20 मालाएं करती हूँ। 4 मालाएं अपने परिवार के नाम के लिए करती हूँ ताकि वो भी कृष्ण भक्त बने। और मगर प्रभु जी इतना करने के बाद भी ना मन में ऐसा रहता है क्या मैं ठीक कर रही हूँ, या मैं माला मेरी ठीक हो रही है नहीं हो रही है, गलतियां तो नहीं कर रही हूँ मैं। मन जो हृदय भक्ति से भर जाना चाहिए ना, वो नहीं भरता प्रभु जी कभी भी। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं और ज्यादा क्या करूं ताकि मेरी भक्ति में प्रगति हो, वैष्णव भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। कल मैं पुस्तक वितरण के लिए भी गई थी, मैंने कोई मैसेज पढ़ा, मैंने सोचा शायद प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज जी की इच्छा होगी कि मैंने गलत मैसेज पढ़ा, और मैं अपने 2 भक्तों के साथ पुस्तक वितरण पे चली गई। तो प्रभु जी बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाई, बस 2-3 ही पुस्तकें मेरे से ली, बाकी तो सब मना ही कर देते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी तो हम बिजी हैं। तो प्रभु जी ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी भक्ति और ज्यादा बढ़े, तो प्लीज मुझे बताइए प्रभु जी। मेरे महाराज जी से भी ज्यादा बात नहीं हो पाती, मुझे बहुत इच्छा होती है कि मैं महाराज जी से बात करूं, उनसे बैठ के उनके दर्शन करूं, उनके चरणों में बैठी रहूं, मगर मैं कुछ कर इस टाइप के कुछ हो नहीं पाता प्रभु जी मेरे साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बस मैं मन से ही बातें करती हूँ महाराज जी से। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। माता जी 20 माला जप लेती है 6 बजे तक, तो ये संभव है ना, ये संभव है, असंभव काम नहीं है। हम सब लोग जो लोग सुन रहे हैं
जो नहीं कर पा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये किया जा सकता है, ये बिल्कुल संभव है। हमारे कॉन्ग्रीगेशन के हमारे गुरु भाई गुरु बहन जब सब लोग जब कर पाते तो मैं भी कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा, है ना। ये बिल्कुल किया जा सकता है। और करने के बाद आप सुन ही रहे, हृदय भर जाती है और मनों में वो भावना होती है जो मैं भक्ति अच्छे से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। ये भावना तो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त पे जपने वाले के साधक जनों की मनों में ही जागेंगे। बाकी समय आप नाम जप के ये भावना तो जागेंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं जागेंगे, आपके पास समय नहीं है। आप तो मालाएं पूरी नहीं होगी पूरे दिनों में, वो भावना कहाँ से आएगी। ब्रह्म मुहूर्त पे जपने की एक प्राप्ति है जो मैं भक्ति कर भी पा रहा हूँ, ठीक कर पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी और करनी है ना। मेरे को अच्छा से करनी है, अच्छे से नाम जपने की भावना तो ब्रह्म मुहूर्त में जप के ही प्राप्ति होती है। जी मेरी माला ठीक नहीं हुई, मेरे थोड़ी स्तर और होनी चाहिए, है ना। ये ब्रह्म मुहूर्त पे जपने की फल है, ये ब्रह्म मुहूर्त में जपने की अभिज्ञता है। ये ब्रह्म मुहूर्त पे जपने के लिए एक प्रश्न आपके मनों में जागेंगे, ये मैं ठीक से जप कर पा रहा, मैं भक्तजनों के साथ ठीक से व्यवहार कर पा रहा, भक्तजन प्यारा लगने वाले। ये सब हमने कुंजी में सीखे थे, ये सब कुंजी में सीखे थे। हम बोलते समय बोल रहे थे, शास्त्रों से पढ़ रहे थे, तो हमारे मनों में एक प्रश्न चिन्ह अवश्य था, जी कैसे संभव होगी। अनेकों दिनों की भक्तों को साथ मैंने लड़ भड़ किया, झगड़ किया, एकदम से जपने से, अच्छे से जपने से ही भक्तजनों की भावना, मैंने भक्तजनों से प्रेम हो जाएंगे। कृष्ण भावना भी थे, भावनाओं के राज्य है ना। आपके हृदय की भावनाओं अमूल परिवर्तन कराने वाले। हृदय परिवर्तित होगी, चेतना आपकी शुद्ध हो गई तो आपकी तो सब चीज घर में बैठ के प्राप्ति हो जाएंगी। और माता जी, गुरुदेव से आपको बात करने के माने गुरु महाराज आध्यात्मिक स्तरों में, आप कभी भी आपने गुरु महाराज को याद करके हृदय में बैठाइए उनको और सामने बैठा लीजिए और पूछिए, महाराज मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसे करना चाहती हूँ, मैं इस तरह से भक्ति करना चाहती हूँ। मैं पुस्तक वितरण करने निकली और मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाई, 1-2 कर पाए। बिल्कुल सुन लेते गुरु महाराज, बिल्कुल सुन लेंगे। आप बेशक ना भी बात कर पाए, उनके हृदय तक बिल्कुल बात पहुंच जाएगी। और आप देखना एक दिन न एक दिन आपको उत्तर भी मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे, सबको मिलती है माता जी, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। महाराज जीवन में जैसे हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, है ना, गौनिता दोनों भाइयों को स्मरण करते हैं, गुरुदेव के स्मरण भी करने के लिए भी आप कीजिए। गुरुदेव के स्मरण सबसे सुंदर स्मरणों में आती है ना। और सबसे ज्यादा हृदय भक्ति गुरुदेव को जब आप याद करते हैं, है ना, उनकी कृपा याद करते, किस तरह से हम सबों को उन्होंने कृपा की, किस तरह से हम सब जनों को उन्होंने उपदेश प्रदान किए, किस तरह से हमको हौसला प्रदान किए, किस तरह से हमारे जीवन में पूरे जीवन भर उन्होंने रहे हैं हमारे, है ना, इस संसार में इतनी लंबी दर तक, है ना, और रहे और रहते रहेंगे। और आने वाले जन्मों में जितनी भी मेरी जन्म होगी, मैं मानो कि मैं पूरी करके गोलोक प्राप्ति ना कर पाऊं, तो हमारी सहायता करते रहेंगे। यह गुरुदेव की करुणा है और कृपा है। तो आप मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो आपके काम बन जाएंगे माता जी। ठीक है, बहुत सुंदर है ये प्राप्ति। आप सब लोगों ने सुनने हैं, सब लोगों ने अपने श्रवण किए हैं, तो फिर हम सबकी। यस माता जी। मगर मैं जो माला करती हूँ बगैर स्नान के करती हूँ, बगैर नहाए। जब मेरी माला हो जाती है पूरी तब मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले नहाने का सोचूं तो फिर मेरा श्रवण छूट जाएगा। मेरे प्रभु जी भी फिर गुस्से होते हैं। कोई बात, क्योंकि मेरे को एनबीएससी की क्लास जरूर लेनी होती है, बहुत अच्छी क्लास होती है एनबीएससी UBSC। बाकी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, पर मैं महाराज जी को भी जरूर स्मरण करती हूँ जब माला करती हूँ, प्रभुपाद जी को, वैष्णव भक्तों को, बस मैं इतना ही कर पाती हूँ। यस माता जी। और लीलाओं पे कभी ध्यान चला जाता है मगर मन टिकता नहीं है। प्रभु जी मेरे को ऐसी खुशी नहीं मिलती, हाँ मैंने आज 16 माला करी, 20 माला करी, तो मैं बहुत, मेरे को ऐसे लगता है नहीं अभी तो मैं कम, मेरे में कुछ कमियां हैं, अभी तो मैं कमियों के अपराध के साथ कर रही हूँ। प्रभु जी जब ये मेरा गिल्ट दूर हो जाएगा तो मेरे को बहुत खुशी होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो ये ब्रह्म मुहूर्त पे जपने की ये फल है और ये लाभ है। आप प्रैक्टिकल सुन रहे थे, मैंने किसी को बोला नहीं बोलने के लिए, मैंने सिखाया उनको। तो जो कुंजी हमने
बचपन के जो कुंजी हमने सीखे हैं, जो हमने प्रयास कर रहे हैं, तो ये फल देने वाली है, बिल्कुल फल देने वाली है, बिल्कुल फल देने वाली है। आप सबसे अनुरोध है, जो लोग नहीं जप रहे ब्रह्म मुहूर्त में, कर पाएंगे, बिल्कुल जप कर पाएंगे। ये असंभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। आपको हृदय को भरना है तो ये कार्य तो आपको, ये साधन तो आपको निभानी है बहुत अच्छे से, है ना। धन्यवाद आप सबको। यस अक्षर कृष्ण प्रभु, आप कल पूछ लीजिए ना, आप बताइए, बोलिए लास्ट अब। प्रार्थना है प्रभु जी कि महीने में 4 दिन प्रभु जी आपको ये अवसर हम लोगों को दिया करिए प्रभु जी, इससे हम लोगों का टेस्ट हो जाता है प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद।